Yeah, hello everyone. Actually, this is a little odd hour. Currently, it's 3 a.m. in the morning, and I'm at Delhi airport. So थोड़ा सा एनर्जी लो रहेगा, पर कंटेंट पूरा रहेगा. ठीक है. So bear with me. This is test two, and let's do it one by one. So the first question is like, which one of the following is not true about socialism? जैसे हमने लास्ट टेस्ट में डिस्कस किया था, whenever you see जैसे नॉट वाली चीजें हैं, तो नॉट को पहले आप घेर दीजिए. और एक चीज कलाम भाई इसमें इनिशिएटिव ली है कि दे ट्राई टू पुट द क्वेश्चन इन द सेम फॉन्ट दैट इज बीइंग यूज्ड इन द एग्जामिनेशन. तो आपको वो फॉन्ट से एक फैमिलियरिटी हो जाएगी. तो एक दैट इज अ गुड थिंग टू हैपन, है ना. तो फॉन्ट आप देख रहे हैं वैसे ही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ठीक है. तो सोशलिस्ट एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. चलो ठीक है, फेयरली एनफ, चलो सही लग रहा है. इट emphasizes द सेंट्रलिटी एट द कम्युनिटी. लोग को बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि इट्स व्हाट इज इट अबाउट. तो इट्स ओके, चल तो देखते हैं. सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर अ फैक्ट. भाई यही तो बात है. ये तो एकदम अपोजिट हो गया ना. सोशलिस्ट बिलीव क्लास डिवीजन, विश्वास नहीं रखते वो लोग, है ना. तो ये स्टेटमेंट तो कतई एकदम सही नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ट्रू, राइट. तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, मतलब कि ये गलत हो गया. तो दिस इज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट. इट बिलीव द मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट. सही बात है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज नॉट ट्रू पूछा, राइट. नाउ मूव अहेड. इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय. ये आर्टिकल है, आपको पता है, आर्टिकल 50 डीपीएसपी, नो डाउट अबाउट इट. Which one of the following concerns has found a place in both fundamental duties and DPSP? बोथ बोथ कह रहा है, मतलब दोनों में है. कैसे? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इस हम लोग को पता है. वही अपने लास्ट में क्या डिस्कस किया था, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये होनी चाहिए. सो दिस इज द आंसर, राइट. इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं ज्यादा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट नॉट करेक्ट इज द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. अच्छा, अब देखते हैं. द फेडरेटिंग यूनिट कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन. ठीक है. चलो, ये तो एक बार और क्वेश्चन आ रखा है, पिछले टेस्ट में डिस्कस किया था कि ये तो फेडरेटिंग यूएस कैपर. और भी ऑप्शन देखते हैं. ठीक है. क्या कह रहा है? रेसिडेंट फार वेस्ट विद द सेंटर्स. ये तो हमारा है ही. 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ऐसा था. मतलब उसके बाद जो आया रेसिडेंट पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वो रेसिडेंट पावर कहाँ? सेंटर के पास रहेगा. सिंगल सिटीजनशिप पे कोई बात, कोई डाउट नहीं है. एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव ये भी है. स्केड्यूल 7 में अलग अलग लिस्ट है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या आंसर है? ये है. मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, तब भी दूसरे ऑप्शन से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. ठीक. अब क्या, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड करेक्टली एंड एप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट. करेक्टली इम्प्लाई द, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी और लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा तो खत्म, क्योंकि आर्टिकल 21 इज अ वेरी ब्रॉड आर्टिकल, है ना. उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. ठीक. तो आर्टिकल 21 गारंटीज द, ठीक है. ये सब सिंपल क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट. पर्सनल लिबर्टी देखो, अब इसको ऑप्शन देख के ही करेंगे, कुछ ऐसा कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है. ठीक. पर्सन इज नॉट करेक्ट. देखते हैं. स्टेट डज नॉट हैव द ऑथोरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और हिज और पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी. सही बात है. रैशनल बायस के बिना क्यों करेगा? ठीक. बेसिस ऑफ डिप्रेशन ऑफ पर्सन, ही द पर्सन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्टेप. सही बात है. पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट हबीस कॉर्पस. कुछ लोगों को लगेगा कि यार हबीस कॉर्पस से होगा कि नहीं, अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है. ठीक है. तो भी देखो, मैं बस ये तरीका बता रहा हूँ, आंसर पे जंप कर सकता हूँ. फिर भी एग्जाम कंडीशन में क्या होता है ना, फॉर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो यू कैन, कभी कभी दिमाग जो है उसमें लग जाता है. तो गिव योर सेल्फ अ चांस. रीड द नेक्स्ट ऑप्शन. ठीक है. तो क्या कहता था, मेजोरिटी व्यू ऑफ द ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ गोपाल, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस. भैया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी पढ़ा है, याद करो. ये मेनका गांधी केस में आया था, जब उनको मतलब कि बाहर फ्लाइट से जाना था, मतलब ऐसे बाहर जाने का परमिशन नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ था. ठीक है. तो ये सब एक एक गोपालन केस में नहीं है ना. तो ये साफ साफ क्या हो गया? ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट. तो ये आंसर हो गया. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. which one of the following writ means you have, ये तो सिंपल है, habeas corpus, you have the body of, इसमें कोई डाउट नहीं है. कहा था कि सबका मीनिंग एक बार देख लेना. ठीक है. देखो, एक और चीज, कभी कभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो बहुत बार लक्ष्मीकांत पढ़े होते हैं, दे डोंट वांट टू एक्चुअली रीड एज अ होल. ठीक है. तो आपका क्या है कि जैसे ही आपने ये टेस्ट दिया,
आपको मान लो रिट्स में दिक्कत हो रही है, तो गो टू दैट चैप्टर, रीड दैट सेक्शन ओनली, है ना? पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बोरिंग लगने लगता है कभी-कभी, जैसे पार्लियामेंट चैप्टर है, इट्स वेरी बिग, यू कैन नॉट रीड एट वन गो, है ना? तो जो-जो कन्फ्यूजन है वो साइलोज़ में पढ़ो, दिमाग में ज़्यादा बैठेगा, ठीक? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज़ uh, of the fundamental rights incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? Right to equality, आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं आगे। कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? which of the principal spell out the society economic distribution, सही बात है। the provisions contained in this provision are not enforced, ये तो बार बार सेम चीज कर रहे हैं, तो ये सही होगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in liberal democracy? तो बेस्ट सेफगार्ड, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन, लिबर्टी, लिबरल डेमोक्रेसी क्या? कमिटेड जुडिशरी, देखो ये नेगेटिव, यहाँ कमिटेड वो पॉजिटिव वाला कमिटेड नहीं है। कमिटेड जुडिशरी मतलब क्या, कि भाई जो सेंटर चाहेगा वैसे करिए, या जो भी मतलब गवर्नमेंट चाहेगा, वो कमिटेड जुडिशरी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गलत है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, पर बेस्ट आंसर क्या है? क्या बेस्ट सेफगार्ड क्या कह रहा है? तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है।